Hey guys, welcome back to the Launch Reaction Center. So, लास्ट वीडियो तक के हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर देखे थे. हाँ ना गाइस, उसके कुछ एग्जांपल भी किए थे. तो चलो एक काम करते हैं, उस टॉपिक को और थोड़ा सा मजबूत करते हैं कुछ और एग्जांपल लेके. पर गाइस थोड़ा सा पहले पता तो होना चाहिए कि हम किसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे, किसे रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे, किसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, किसे रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे. तो थोड़ा सा मुझे बता दीजिए. दैट इज व्हाट ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहेंगे, जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा. रिडक्शन रिएक्शन किसे कहेंगे, जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा. उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहेंगे, जिसको हम लोग ऑक्सीडेंट भी कहते हैं, ऑक्सीडेंट भी कहते हैं. किसे कहेंगे, जो खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा. और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहेंगे, जिसको हम लोग रिडक्टेंट कहते हैं, जो खुद इलेक्ट्रॉन डोनर होगा. ऐसा होगा. तो चले एक काम करते हैं, एग्जांपल से ही समझने की कोशिश करते हैं ये चीजों के बारे में. ओके गाइस, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, दन से देखते हैं. बट हम सब लोग जानते हैं, यहाँ पे हम लोग जो भी चीज देख रहे हैं दैट इज व्हाट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट. ये ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर बेस्ड है. इसका मतलब हमें इन रिएक्शन में सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा गाइस, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर. तो चलिए बढ़ते हैं आगे. जैसे कि ये एक रिएक्शन, पहले इस रिएक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. देखते हैं. हम सब लोग जानते हैं कि मुझे सबसे पहले इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा. तो मुझे बताइए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2. तो इसका मतलब हमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा. तो कैसे निकालेंगे, देखते हैं. शॉर्टकट मारते हैं. डायरेक्ट हम लोगों को रूल पता है कैसे निकालना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी शॉर्टकट अप्लाई करेंगे. आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस करना चालू की होगी तो आप लोगों को भी आ जाएगा. क्या हो जाएगा, -2 × 7 -14. पॉलीएटॉमिक है, इसका मतलब इक्वल टू -2 है. तो ये -2 × 7 -14. -14 इक्वल टू उधर जाएगा, दैट इज व्हाट, दैट इज इधर इक्वल टू उधर -2 है ना. अब ये -14 इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +14. सो इट बिकम +12. बट यहाँ पे क्रोमियम कितने हैं, 2, तो डिवाइडेड बाय 2 इट बिकम +6. सो देयरफॉर यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा गाइस, +6. इज दैट क्लियर गाइस. अब हम लोग शॉर्टकट अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और आप सभी को ये चीजें आना चाहिए गाइस, बिकॉज अब बहुत दिन हो चुके हैं हम लोग एक ही चीज को पढ़ रहे हैं. तो आप लोग इतने कंसेप्ट तो क्लियर हो जाना चाहिए. चलो ठीक है. अब मुझे बताइए इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो. तो ऑब्वियसली ये आयनिक फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऊपर प्रेजेंट रहने वाला चार्ज होता है. सो देयरफॉर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1. अब ये क्रोमियम 3 पॉजिटिव, इसका मतलब ये भी आयन है, तो देयरफॉर इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +3. अब क्लोरीन, तो गाइस ऑब्वियसली है ना, क्लोरीन इसके नेटिव स्टेट में. भाई क्लोरीन इस यूनिवर्स में Cl2 गैस, क्लोरीन गैस के फॉर्म में ही मिलता है ना. इसका मतलब ये उसका नेटिव स्टेट है. नेटिव स्टेट इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली कितना होगा, 0 हो जाएगा. तो चलिए ढूंढिए फिर. अब तो यहाँ पे दो चीजें दिख रही है. ऑक्सीजन तो कॉमन दिखता है, बट बाकी क्रोमियम अलग है और क्लोरीन अलग है. तो चलिए देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पे. जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर था यहाँ पे कितना था, +6. और यहाँ पे कितना मिला, +3. तो ये गया +6 से +3. ये कितना गया गाइस, +6 से +3. तो देयरफॉर मुझे बता दीजिए कि यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर मेरा +6 से +3 गया है, तो टेल मी कि यहाँ पे रिड्यूस्ड हुआ है या इंक्रीज हुआ है, बताइए जल्दी से. तो ऑब्वियस थिंग है सर, +6 था, +3 मिला. इसका मतलब यहाँ पे 100% +6 था, +6 से +3 मिला. इसका मतलब -3 हुआ. इसका मतलब कम हुआ ना, कम हुआ. मतलब क्या हुआ, जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है उसको हम लोग कौन सी रिएक्शन कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन. तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, रिडक्शन रिएक्शन. ओके गाइस. अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, -1. इधर कितना मिला, 0. -1 था, मिला है 0. इसका मतलब +1 हुआ होगा. इट मींस दैट क्या हुआ यहाँ पे, -1 से +1, मतलब -1 में जब +1 ऐड करूंगा तब 0 मिलेगा. इसका मतलब यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ. इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, दैट इज व्हाट, इट इज नथिंग बट योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी तुम्हारी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो दिस इज व्हाट योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. बट अब और एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी बची है, कौन सी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहेंगे. तो मुझे बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, बताइए जल्दी से. जो खुद
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा गाइस तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, अगर मैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता हूं तो चार्ज क्या होता है निगेटिव, मतलब वहां पे वैल्यू घटना चाहिए, हाँ है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, अब क्रोमियम से +6 से +3 गया है, अभी थोड़ी देर बताया +6 से क्या बना है +3, इसका मतलब -3 हुआ होगा, -3 मतलब इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा। तो भाई अगर इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया इसका मतलब ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा कंपाउंड तुम्हारा क्या बन जाएगा, दैट इज व्हाट, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब ये पूरा का पूरा कंपाउंड क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग शॉर्टली क्या कहते हैं, ऑक्सीडेंट कहते हैं। सो देयरफॉर अब इस क्लोरीन के साथ क्या हुआ, इसका -1 ऑक्सीडेशन नंबर था, इसका मिला है 0, -1 से 0 मतलब +1 हुआ है, +1 हुआ है मतलब ऑब्वियसली ना पॉजिटिव चार्ज तो तभी आता है जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो क्या कहलाता है, दैट इज व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये तुम्हारा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हो जाएगा तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट, ये हो जाएगी तुम्हारी रिडक्शन रिएक्शन, और ये हो जाएगी तुम्हारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हम पहले ही बता चुके हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिडक्शन रिएक्शन में तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन दोनों के दोनों कौन से साइड में होते हैं, तुम्हारे रिएक्टेंट साइड में होते हैं, बराबर है गाइस, हाँ या ना, एस और नो। तो चलिए उस एग्जांपल की तरफ जम करने की कोशिश करते हैं, यही चीज निकालना है मुझे वहां पे भी कि रिडक्शन रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो पहले ये हम पढ़ रहे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब फिर से क्या निकालना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलो देखते हैं, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, बताइए जल्दी से, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, टेल मी। अरे बाबा यहाँ पे हाइड्रोजन किसके साथ जॉइंट है, ऑक्सीजन के साथ। तो मुझे बताइए जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होता है तो ऑक्सीजन क्या है, तुम्हारा एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन क्या है तुम्हारा नॉन मेटल है। तो अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जब बॉन्डेड होता है तो उस समय याद कीजिए ना, अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ बॉन्डेड होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, ऑक्सीजन क्या है नॉन मेटल, नॉन मेटल इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1। तो देयरफॉर यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1, ऐसा और नो गाइस। तो देयरफॉर आप हमें किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, दैट इज व्हाट, आर्सेनिक का। तो आर्सेनिक का अगर मुझे यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, चलिए बताइए जल्दी से, कैसे निकालेंगे बताइए जल्दी से, कैलकुलेट इट गाइस, जल्दी जल्दी कैलकुलेट कीजिए। मेरी इंक बहुत ज्यादा हो गई तो पूरी इंक गिर रही है मेरी, ओके, फिर भी आप लोग अपना काम कीजिए, दैट इज व्हाट, आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो कैसे निकालेंगे गाइस, चलो देखते हैं, ओके। सो देयरफॉर हाइड्रोजन, वैसे ये 3 तो सबको मल्टीपल में है ना, तो इस 3 को अगर मैं कंसीडर नहीं भी करता तो चलेगा, ओके। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1, ओके। तो +1 इनटू हाइड्रोजन कितने 3, आर्सेनिक अकेला 3 को कंसीडर नहीं करा क्योंकि ये 3 सबके साथ मल्टीप्लिकेशन में, ओके। तो नहीं भी कंसीडर किया तो चलता है। उसके बाद आर्सेनिक, आर्सेनिक अकेला तो देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एस प्लस ऑक्सीजन कितने 3, तो 3 इन ब्रैकेट -2 इज इक्वल टू न्यूट्रल मॉलिक्यूलर मतलब इक्वल टू क्या आएगा 0। सो देयरफॉर 3 into 1 3, 3 to 6, तो ये +3, उसके बाद ये क्या है, दैट इज व्हाट, -6 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 0। सो मुझे बताइए +3 -6 कितना हो जाएगा, -3, -3 इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3। देयरफॉर आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, दैट इज व्हाट, बताइए जल्दी से, ये +3 -6 -3 इक्वल टू उधर जाएगा तो +3। देयरफॉर यहाँ पे आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3। ओके गाइस, सिंपल था। चलिए आगे बढ़िए, डोंट टेक अटेंशन, जल्दी जल्दी अपने रूल्स अप्लाई कीजिए और दन 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 यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कीजिए। फिर से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, ओके। तो -2 into 3 कितना हो जाएगा, -6, -6 इक्वल टू कितना जाएगा तो +6, बट इक्वल टू उधर कितना है -1, -1 प्लस 6 कितना हो जाएगा, दैट इज व्हाट, +5। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +5। ओके गाइस, तो बढ़िया आगे फिर से उधर, तो देयरफॉर दैट इज व्हाट, इसका Br माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर ऑब्वियसली है ना, ये आयन है, आयन इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर वही रहेगा जो उसका चार्ज रहेगा, दैट इज व्हाट, -1। अब इधर कर लीजिए, देखिए 3 फिर से सबके साथ मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो 3 को कंसीडर नहीं भी करेंगे तो चलता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अभी मैंने बताया था, हाइड्रोजन इनडायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +1। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -2, कैलकुलेट कीजिए, ओके। +1 into 3 +3, उसके बाद -2 into 4 -8, ओके, -8,
उसके बाद आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इसका मतलब 0 +3 -8 कितना हो जाएगा -5, ऐसा हो गाइस, और -5 इक्वल टू जाएगा तो क्या हो जाएगा +5, तो इट बिकम +5 हो गया गाइस हमारा ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के। तो बस करना क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर निकल गए तो उसके बाद बस चेक कीजिए किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर घटा है। तो देखते हैं आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना था, आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर +3 था, यहाँ पे जाके बनाओ +5, तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या हुआ, +3 से +5 गया, इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है। जब इंक्रीज होता है तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, हाँ ना। उसके बाद देखिए ब्रोमीन Br, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +5, इधर तक कितना बना -1, +5 से -1 गया, +5 से -1 गया, कम हुआ है ना। तो भाई कम जहां पे होता है वो कौन सी रिएक्शन होती है, दैट इज व्हाट, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, रिडक्शन रिएक्शन। तो भाई मिल गया मुझे दोनों रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, ऐसा और नो। अरे हाँ है ना गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम एक ही टॉपिक को इतना क्यों पढ़ रहे हैं। गाइस इस लेसन में हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है, और जब मुझे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है गाइस, तो हमें केमिकल रिएक्शन में सिर्फ उसके एटम को बैलेंस नहीं करना पड़ता, एक एटम के साथ साथ हमें बैलेंस करना पड़ता है उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर, ऐसा और नो गाइस। तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे वही देख रहे हैं कि कौन सी रिडक्शन रिएक्शन होगी, कौन सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, फिर किसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, किसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, क्योंकि उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसको पहले बैलेंस करना पड़ेगा, तब जाके एटम को हम लोग करेंगे गाइस बैलेंस। तो चलिए देखते हैं, अब मुझे बताइए यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। तो डायरेक्टली हम लोग तो अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज व्हाट, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये रिडक्शन रिएक्शन इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन होगी, जो कौन क्या होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बट फिर भी प्रैक्टिकली सोचिए क्या हुआ है, यहाँ पे था +5 से गया -1, +5 से -1 गया, मतलब क्या हुआ, दैट इज व्हाट -6। माइनस मतलब कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन में एक्सेप्ट करता हूं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब ये बंदा क्या कहलाएगा, तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, ये वाला कंपाउंड, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके गाइस, फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ पे आर्सेनिक कितना था +3 से कितना गया +5, +3 से +5 गया, इसका मतलब यहाँ पे +2 +4 तो तभी आता है जब मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हूं, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा, अगर इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया मीन दैट ये क्या होगा तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट। कौन होगा गाइस, रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज़ रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ऐसा होगा गाइस। तो कितना आसान था, मुझे बताइए कितना आसान था गाइस, ऐसा हो। तो अगर गाइस आज की डेट में आप लोग को यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन होंगी, रिडक्शन रिएक्शन कौन होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, ये अगर क्लियर हो चुका है ना गाइस, तो अब आप लोग को जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद व्हाट टॉपिक, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने वाला टॉपिक है, तो उसमें अब आप लोग कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अगर मुझे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है तो हमें सिर्फ उसके एटम को बैलेंस नहीं करना है, इस बार हमें वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, उसको भी बैलेंस करना पड़ता है गाइस। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप लोग को ये चीजें आना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। तो अगर ये चीज मिली समझ में आ गई होंगी तो मेरे साथ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बोलना है S S S। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।